कहीं युद्ध, कहीं षड्यंत्र। आज बात होगी इजराइल से लेकर लेबनान की, फिर बात होगी रूस से लेकर यूक्रेन की, और फिर बताएंगे अमेरिका से लेकर ईरान के बीच क्या षड्यंत्र चल रहा है और जंग की कहां से क्या तस्वीरें सामने आ रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम संग्राम की। युद्ध और षड्यंत्र दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। आपको सबसे पहले हिजबुल्लाह और इजराइल जंग से जुड़ा बड़ा अपडेट बताते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से मोहम्मद कुबैसी को मार गिराया गया है। इब्राहिम मोहम्मद कुबैसी, वो कमांडर जो रॉकेट और मिसाइलों का प्रभारी कहा जाता था और इसके पास एक बड़ी जिम्मेदारी रहती थी, और इससे साफ हो गया है कि इजराइल और आईडीएफ अब चुन चुनकर हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स और लीडर्स को निशाना बना रहा है। जैसा कि उसने कहा है, चाहे पॉलिटिकल विंग हो, चाहे बात आर्मी चीफ की हो, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। अब आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से निशाना किया गया था, हमला बोला गया था और कैसे हिजबुल्लाह का कमांडर ढेर हो गया है। तस्वीरें देखिएगा, लगातार हवाई हमले किए जा रहे हैं, हिजबुल्लाह का कमांडर ढेर हो गया है। इस बात की जानकारी ना सिर्फ आईडीएफ की तरफ से दी गई है, बल्कि खुद हिजबुल्लाह की तरफ से अब इस बात की पुष्टि कर दी गई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वही सेंटर है जहां पर हवाई हमला हुआ और इसके अंदर मौजूद था इब्राहिम मोहम्मद कुबैसी, जिसकी मौत हो गई है, जो मार गिराया गया है। लगातार 1980 से ये जुड़ा हुआ था और बताया जा रहा है कि इसके पास कई बड़ी जिम्मेदारियां थी, रॉकेट मिसाइल की का प्रभारी भी था। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हमले किए गए हैं। लेबनान पर फिर इजरायली हमला हुआ है। ये तस्वीरें जरा देखिएगा, लगातार रॉकेट हमले हो रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत, पहली खबर आती है कि पेजर एक्सप्लोजन, फिर रॉकेट मिसाइलें दागी जा रही हैं। अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राजधानी बैरूत में, लेबनान की राजधानी बैरूत में किस तरीके से हमले किए गए हैं। और आपको जानकारी दे दें कि बैरूत में ही रॉकेट और मिसाइल का प्रभारी था कुबैसी, जो मार गिराया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेबनान में इजराइल के भीषण हमले जारी हैं। अब तक 560 लोगों की मौत हो चुकी है, 2000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इजराइल अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मार रहा है और उसने हिजबुल्लाह की कमर तोड़ रखी है, ये भी आपको बता रहे हैं। लगातार हमले किए जा रहे हैं, जिसकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक के बाद एक अटैक किए जा रहे हैं और हिजबुल्लाह की हालत इजराइल ने खराब करके रखी हुई है, ये भी आपको बता रहे हैं। तस्वीरें हमने आपको दिखाई, अब आगे बढ़ते हुए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि हिजबुल्लाह बचेगा नहीं, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। दरअसल लेबनान में इजराइल की भीषण हमलेबाजी लगातार जारी है, अटैक किए जा रहे हैं, हवाई हमले हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, आईडीएफ का हवाई अटैक तो हो रहा है, उसकी तरफ से दावा भी किया जा रहा है। और ये युद्ध नहीं है तो क्या है, ये युद्ध की घोषणा नहीं है तो क्या है, उसकी तरफ से साफ कह दिया गया है कि लगातार इसी तरीके से हमले होते रहेंगे और चुन चुनकर हम निशाना बनाते रहेंगे जब तक हिजबुल्लाह खत्म नहीं हो जाता है, जिससे कि हमें कोई परेशानी ना हो। लेबनान पर आईडीएफ लगातार बारूद बरसा रहा है, अटैक कर रहा है। इजरायली हमलों में अब तक 570 लोगों की जान जा चुकी है, 560 लोगों की माफ कीजिए मौत हो चुकी है। और लेबनान पर इजराइल प्रचंड बारूदी बारिश कर रहा है, लगातार अटैक कर रहा है। और उसका कहना है क्योंकि हिजबुल्लाह की तरफ से उत्तरी इलाके में अटैक किए जाते हैं तो हम उन हमलों का इंतजार नहीं करेंगे और इस वजह से हम पहले से ही अटैक कर रहे हैं। इसके अलावा आईडीएफ ने तो दावा कर ही दिया है। हम बात पीएम नेतन्याहू की करें तो इजराइल के पीएम ने भी साफ घोषणा कर दी है, युद्ध की घोषणा करते हुए कह दिया है कि हम किसी भी अटैक का वेट नहीं करेंगे। बड़ी बड़ी इमारतें हवाई हमलों से इजराइल उड़ा रहा है, लगातार अटैक कर रहा है। एयर स्ट्राइक से लेबनान में हाहाकार मचा हुआ है, लोग डर कर भाग रहे हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। आधा हिजबुल्लाह अब तक साफ हो चुका है। जी हाँ,
अब तक आधा हिजबुल्लाह तबाह हो चुका है और लगातार हिजबुल्लाह पर एयर स्ट्राइक की जा रही है। हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर एक एक कर ढेर किए जा रहे हैं, उनको मार गिराया जा रहा है, ढूंढ ढूंढ कर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। आईडीएफ के हमले में इब्राहिम कुबैसी को भी मार गिराया गया है, वो जो कि रॉकेट का प्रभारी बताया जा रहा है, बैरूत में मिसाइलों का प्रभारी था, कमांडर टॉप बताया जाता था। कुबैसी के खत्म होने से हिजबुल्लाह की रॉकेट यूनिट भी तबाह हो गई है और ऐसे में हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान हुआ है। आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं किस तरीके से देर रात अटैक होता है, प्लानिंग की जाती है, रणनीति के तहत रॉकेट दागे जाते हैं और एक और टॉप लीडर खत्म कर दिया जाता है। रिपोर्ट देखिए। लेबनान में इजरायली हमलों ने आतंकी संगठन हिजबुल्लाह की कमर तोड़कर रख दी है। हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप इजराइल ने पूरी तरह खत्म कर दी है और अब हिजबुल्लाह को एक और बड़ा झटका लगा है। इजराइल की एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह कमांडर इब्राहिम कुबैसी मारा गया है। इब्राहिम कुबैसी का मारा जाना हिजबुल्लाह के लिए बड़ा नुकसान है, क्योंकि इब्राहिम मोहम्मद कुबैसी ही लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के रॉकेट और मिसाइल यूनिट का चीफ कमांडर था। इजरायली सेना के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने हिजबुल्लाह कमांडर इब्राहिम कुबैसी के मारे जाने की पुष्टि भी कर दी है। इजरायली सेना का कहना है इब्राहिम कुबैसी ने इजराइल पर कई मिसाइलें दागी थी और कुबैसी इजरायली सेना के टारगेट पर था। इधर लेबनान के बैरूत में कई जगहों पर इजरायली सेना ने पिन पॉइंट हमले किए हैं। दक्षिणी बैरूत समेत जिहे और सादियात दोनों शहरों पर इजरायली सेना ने बमबारी कर भारी तबाही मचाई है। लेबनान के रहायशी इलाकों में हमले से हाहाकार मचा है। इजरायली फोर्स ने लेबनान में ताजा हमले का वीडियो भी जारी किया है। लेबनान में अगर कुछ नजर आ रहा है तो वो है तबाही, बर्बादी और सिलसिलेवार इजरायली हमले। पिछले 48 घंटे के अंदर लेबनान पर 2000 से ज्यादा हवाई हमले इजरायली सेना कर चुकी है। 2 दिन के अंदर इजरायली अटैक में लेबनान में 550 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और तकरीबन 2000 लेबनानी भी घायल हुए हैं। इजरायली सेना का मकसद लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का जड़ से सफाया है। हिजबुल्लाह के 1600 से ज्यादा ठिकानों पर इजरायली डिफेंस फोर्स ने अपने खतरनाक हथियारों से आग बरसाई है। ऑपरेशन नॉर्दर्न एरो से हिजबुल्लाह को इजराइल तबाह कर रहा है ताकि उत्तरी इजराइल पर मंडरा रहे। विनाश के बड़े खतरे को हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया जा सके, क्योंकि हिजबुल्लाह जब भी हमला करता है वो उत्तरी इजराइल में ही तबाही मचाता है। संभावना जताई जा रही है कि कुछ ही घंटों में इजरायली सेना लेबनान में घुस सकती है। लेबनान में इजरायली फौज ग्राउंड ऑपरेशन से तबाही मचा सकती है, क्योंकि अब सिर्फ हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरल्लाह बचा है, जिसका नंबर बाकी है और नसरल्लाह इजराइल के सीधे सीधे टारगेट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।